वृंदावन की चांदनी रात थी। यमुना का जल शांत था और कदम के वृक्ष मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। रास के बाद श्री कृष्ण और श्री राधा धीरे धीरे वन पथ से लौट रहे थे। रास्ते में तीखे कंकड़ और सूखे कांटे बिखरे पड़े थे, पर राधा रानी के मुख पर कभी पीड़ा की रेखा नहीं आई। कुछ दूर चलने के बाद श्री कृष्ण रुक गए। उन्होंने देखा कि राधा रानी नंगे पांव चल रही हैं और उनके चरणों से रक्त की बहुत हल्की सी धारा भूमि को स्पर्श कर रही है। कृष्ण व्याकुल हो उठे। उन्होंने कोमल स्वर में कहा, स्वामिनी, मेरे हृदय का प्राण तुम हो, फिर भी तुमने एक बार भी कष्ट का संकेत क्यों नहीं दिया? राधा रानी मंद मुस्कान के साथ बोली, नाथ, जब मार्ग कठिन होता है तभी तो प्रेम की परीक्षा होती है। कृष्ण ने आगे बढ़कर राधा के चरण थामने चाहे, पर राधा रानी ने तुरंत अपने चरण पीछे कर लिए। कृष्ण ने कहा, आज मुझे तुम्हारे चरणों की सेवा करने दो। राधा रानी ने सिर झुका लिया और बहुत कोमल स्वर में उत्तर दिया, नहीं श्याम, ये चरण सेवा के लिए नहीं, शरण के लिए हैं। कृष्ण चकित रह गए। उन्होंने पूछा, ये कैसे? तब राधा रानी बोली, मेरे चरणों में जो पीड़ा है वह उन भक्तों की है जो मुझे पुकारते हैं। जो कष्ट मुझे मिलता है वही उनका भार हल्का करता है। यदि तुम मेरे चरणों की पीड़ा हर लोगे तो मेरे भक्तों का दुख कौन हर लेगा? यह सुनकर श्री कृष्ण की आंखों में अश्रु भर आए। उन्होंने राधा रानी के चरणों को प्रणाम किया और कहा, आज समझ आया, तुम केवल मेरी प्रेयसी नहीं, तुम तो संपूर्ण सृष्टि की करुणा हो। कहा जाता है इसीलिए राधा रानी अपने चरण किसी को नहीं दिखाती, क्योंकि उनमें केवल प्रेम नहीं, अनगिनत जीवों के दुख समाये हुए हैं, और जो एक बार उन चरणों की शरण में आ जाए वह फिर कभी अकेला नहीं रहता।